तुम्हारा स्वागत है पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं आज का राशिफल, ग्रहों की चाल, शुभ अशुभ योग और वो सारी जानकारियां जो आपके दिन को बेहतर दिशा दे सकती हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है ज्योतिष को मुश्किल शब्दों से बाहर निकालकर एक आसान और उपयोगी मार्गदर्शन की तरह आपके सामने लाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए क्या संकेत है कि इस राशि के जीवन में सफलता की रोशनी चमकेगी और किन्हें आज थोड़ी सावधानी और धैर्य की जरूरत है। इन सब बातों पर रोशनी डालेंगी ज्योतिषाचार्य शिवांगी निर्भय जी, जिन्हें ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना का वर्षों का अनुभव है। उनकी सरल और सटीक वाणी में छिपा होता है ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम। राधे राधे, जय मां ललिता। आपका आर्यन टीवी नेशनल के पंचांग एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ज्योतिषाचार्य शिवांगी निर्भय, जो आज का राशिफल लेकर हाजिर हूं। ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझना बहुत जरूरी होता है। हम यहाँ पर केवल ग्रह नक्षत्रों की चाल ही नहीं बताते हैं, हम बताते हैं कि कैसे अपने दिन के लिए शुभ किया जाए। तो आज दिन गुरुवार है, तारीख 8 है और जो नक्षत्र है वो पूर्वा फाल्गुनी है और जो तिथि है वो षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि हमें रोग, ऋण, शत्रु बाधा इन सबसे मुक्ति दिलाती है। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं, शत्रुओं से परेशान है, तो आज आप उनके लिए माता रानी से, बाबा से, महाकाल बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके शत्रु परास्त हों, वो शांत हो जाएं, आपके रोग समाप्त हों। अगर बात करूं नक्षत्र की, तो जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है ये आनंद का, सुख का, समृद्धि का नक्षत्र है। तो आज के दिन जो भी काम आप कर रहे हैं वो आनंदमय होता है। अगर हर नक्षत्र की और हर ग्रह की अपनी एक एनर्जी होती है। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं कि राहु काल कब है, अभिजीत मुहूर्त कब है, उसके बारे में मैं प्रकाश डालती हूँ। राहु काल जो है वो 1:44 से 3:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, शुभ कार्य सारे वर्जित हैं। अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करूँ तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:23 से स्टार्ट हो जाएगा और दोपहर में 1:05 तक रहने वाला है। और अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य बहुत शुभ परिणाम देता है। कोई भी कार्य, अगर मुहूर्त आपको नहीं पता है तब आप अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 12 राशियों की कि उनके लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कालचक्र की प्रथम राशि मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही एनर्जेटिक जाने वाला है। उनके साहस का, उनके शौर्य का परचम लहराएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें, नुकसान होने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर मेष राशि के जातकों को अपने क्रोध जो होता है उस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। ऐसे तो सभी को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन आज के दिन मेष राशि के जातकों ने अगर क्रोध किया तो कोई भारी नुकसान हो सकता है। तो क्रोध पर नियंत्रण करें। अब बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि जो है उसके लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है, लेकिन धन और भावनाओं को लेकर संघर्ष हो सकता है। मतलब अत्यधिक खर्चे आपके हो सकते हैं, हो सकता है कोई इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हो, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार में संबंधों को सुधार के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी वाणी ही हमारे संबंधों को खराब कर देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाणी की वजह से पारिवारिक संबंध ना बिगड़े। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज जो पहले से चली आ रही कोई बातचीत होगी तो आपके लिए लाभ के संकेत हैं। बिजनेस डील कोई भी अगर आपकी चली आ रही है तो आज उसके लिए पूरे पूरे लाभ के संकेत हैं। जॉब की बात चल रही है तो आज आपका जॉब फाइनल हो जाएगा। अगर बात करूँ तो कोई पुरानी बात, कोई अतीत की बात आपके मन को दुखी कर सकती है। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो होगा वो भावनात्मक उतार चढ़ाव का दिन होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, आपको मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और पुरानी बात जो भी है उनको अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि पुरानी बातों की वजह से ही आज आपको कोई भारी ठेस लग सकती है। बात करते हैं कालचक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज गुस्से पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिंह राशि है, ये तो गुस्सा आता ही है, लेकिन आज अगर गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा
तो ऑफिस में कोई आपकी गड़बड़ हो सकती है। ऑफिस में वैसे भी आपको बहुत संतुलित व्यवहार करना होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना है। अपनी भाषा से ही आज आप अपनी छवि बनाएंगे, तो भाषा को मधुर रखें। आपकी भाषा आज इमेज क्रिएट करेगी। अगर आपने गलत बोला, गुस्से में हमेशा अपशब्द ही निकलते हैं, तो आपकी इमेज गलत बन जाएगी, छवि आपकी गलत क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने अच्छा बोला तो अच्छी हो जाएगी। तो आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है। अब बात करते हैं हम काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के जातक जो हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, इस पे हम बात करते हैं। कन्या राशि के जातक आज के दिन शिवालय जाएं। शिवालय जाकर वो उनको आराधना करनी है। अपने दिन की शुरुआत अगर मैं कहूँ तो शिव मंदिर जाकर करनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से आपका बड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो ऐसा ना हो, प्रभु से आप विनती करेंगे। और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या आ सकती है तो आप शिवालय में ही बैठकर शिव अमोघ कवच का पाठ कर सकते हैं या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आप शिवालय नहीं भी जा पा रहे हैं तो घर पे बैठकर भी कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो है वो किसी बड़े सच का उजागर करेगा। कोई चीज़ छुपी हुई है जो आज सबके सामने आने वाली है। अब ये इस तरह का सच भी हो सकता है जो आपको थोड़ा हर्ट करे। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ हो तो पहले से पहले ही अपने रिश्तों में बता दें। ईगो का त्याग कर दें, क्योंकि ईगो अगर आप रखेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत भारी नुकसान देने वाला है। अब बात करते हैं काल चक्र की हम 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं आज उनके आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा होने वाली है। आपको कोई भी काम भावनाओं में बहकर नहीं करना है, कोई भी फैसला भावनाओं में आकर नहीं सुनाना है, क्योंकि वो नुकसानदेह हो सकता है। आज आपके लिए अगर आपके लिए स्विच वर्ड बोलूँ तो वो आपके लिए मौन है। आपको मौन साथ लेना है। मौन रहने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होता ही सॉल्व हो जाएंगी। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि जो है उनके लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। यहाँ इनका थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा आध्यात्मिक यात्रा होगी। किसी आप स्पिरिचुअल प्लेस पर चले जाएं, भगवान जी के दर्शन करने जाएं, इस तरीके के योग आपके बन रहे हैं। अब ज्ञान और अनुभव के आधार पर आज आपकी पदोन्नति भी दिख रही है। हम बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के लिए आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी। आज कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा होगा जो उनके आत्मसम्मान को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। कहते हैं ना कि सम्मान मिला और आत्मसम्मान मिला। आत्मसम्मान के लिए इंसान को लड़ना भी जरूरी होता है। आज आपके सम्मान जो आपको मिलने वाला है उससे आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र पर आपका नाम आगे जाएगा। आपको कहते हैं ना कि एक सक्सेस मिली हमारी फैमिली में, एक सक्सेस मिली हमको वर्क प्लेस पर। तो आज का दिन आपको फैमिली और वर्क प्लेस दोनों में सक्सेस मिलने वाली है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो आज का जो दिन होगा वो उनके निर्णय उनकी भविष्य की पहचान बनाने वाले हैं। तो कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें, बिना सोचे समझे कोई निर्णय आप नहीं लेंगे और किसी फालतू के विवाद में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए नुकसान हो सकता है। आज कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार शुभ मुहूर्त का विचार करें। शुभ मुहूर्त नहीं पता हो तो जैसा कि मैंने बताया है आप अभिजीत मुहूर्त में भी वो शुभ कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं काल चक्र की 12वीं और आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा और आध्यात्म जो कहते हैं ना हमारी आध्यात्मिक यात्रा चल पड़ी। तो आज के दिन कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको अचानक बैठे बैठे ऐसा लगे कि उनके आराध्य उनके समक्ष है और मुझे रोना आ रहा है। होता है ना, गूज बम्स आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तभी आपके मानसिक दबाव को आप हल्का कर पाएंगे। इस समय मीन राशि की 7.5 भी चल रही है, बहुत सारा दबाव होगा। तो आपको मानसिक दबाव को कम करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आज के लिए मैं बात करूं कि क्या करना चाहिए, तो आज के दिन आप पीपल के वृक्ष को जल से सींचें।
आज के दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप चैंट करें। पीपल के वृक्ष के समक्ष देसी घी का दीपक लगाएं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के लिए होता है। उसमें आप थोड़ी सी दालचीनी ऐड कर सकते हैं। आप उसमें दालचीनी अगर स्टिक नहीं है तो सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसमें आप हरी इलायची ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से पीपल वृक्ष के समक्ष आप दीप जलाएंगे। ये दीप आप मॉर्निंग में भी जला सकते हैं और ये दीप आप शाम को भी जला सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आज और क्या नहीं करना है, तो आपको किसी को क्रोध से बात नहीं करनी। और आज क्या, ये तो आप हमेशा के लिए अपनाइएगा कि क्रोध में बोले गए शब्द हमेशा दूसरों को तकलीफ देते हैं और बाद में कहीं ना कहीं स्वयं आपको भी लगता है कि हमने क्रोध में कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो क्रोध पर नियंत्रण करना है, वाणी पर नियंत्रण करना है। गुस्सा आएगा तो एकांत में जाके बैठ जाइएगा। आज का दिन आपको स्पिरिचुअली क्या सिखाता है? आज का दिन सिखाता है सुख और दुख, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, सब विधि हाथ। सब कुछ विधि के हाथ है। जब सब कुछ विधि के हाथ है तो हमने इतना क्यों सोचना है? सब कुछ ईश्वर को सौंप दें। आप अपनी सारी समस्याएं आप ईश्वर को सौंप दें और ईश्वर के समक्ष जाकर सरेंडर भाव में आप बोलेंगे कि हे नारायण, हे पालनकर्ता, हे सदाशिव, हे सृष्टि के संहारक, हे सृष्टि के निर्माता, आप लोग मेरे जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को आप देखें और इनका हल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये शक्ति मुझे दें। और मैं समर्पित भाव से, पूरी सरेंडर भाव से आपके सामने हूँ। अब आप देखें कि मुझे इन समस्याओं से कैसे निकलना है। तो ईश्वर जो आपके आराध्य हैं, शिव जी, कान्हा जी, राम जी, जो भी आपके आराध्य हैं, वो आपको शक्ति भी देते हैं और मार्ग भी दिखाते हैं। क्योंकि जब आप सरेंडर मार्ग से जा रहे हैं ना, जब आप सरेंडर, आपने भाव आ गया आपका, तो ईश्वर भाव से प्रसन्न होते हैं। ईश्वर भक्ति जो कहते हैं ना, भाव भक्ति समर्पण धारणा, ये सारी चीज़ें अगर आपने धारण कर ली तो ईश्वर आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आज का दिन आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, यही मैं कामना करती हूँ। राधे राधे, जय माँ ललिता। तो ये था आज का राशिफल ज्योतिषाचार्य शिवांगी निर्भय जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। याद रखिए, हर दिन अलग होता है, ग्रहों का प्रभाव बदलता है, पर आपकी सोच अगर मजबूत और सकारात्मक है तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। मैं हूं मेघा शंकर, अब आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।